दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका इलाज है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों हम सब जानते हैं मोटे मोटे तौर पर हेयर लॉस 3 प्रकार का होता है। पैटर्न हेयर लॉस, डिफ्यूज हेयर लॉस और पैची हेयर लॉस। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि पैटर्न हेयर लॉस क्या होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताने का प्रयास भी किया है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे पैटर्न हेयर लॉस से जुड़ी हर चीज़ के बारे में, ताकि आपको समझ आ सके कि ये पैटर्न लॉस क्या होता है। दोस्तों इसका नाम पैटर्न हेयर लॉस इस वजह से है कि ये एक पैटर्न में काम करता है। जब हमारे बाल एक पैटर्न के तहत जाते हैं, एक पैटर्न के अनुसार कम होते हैं, तब इसे पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। पैटर्न हेयर लॉस में बाल सबसे पहले टेम्पेरोपैराइटल रीजन से कम होते हैं। ये वाला रीजन जिसे हम बालों के टेम्पल कहते हैं, यहाँ से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हेयर लाइन रिसीड हो जाती है और एम शेप में बाल्डनेस नज़र आती है। और ये प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे पीछे बढ़ती है, यानी धीरे धीरे आपकी हेयर लाइन रिसीड होती है, एम शेप बड़ी हो जाती है, टेम्पोरल रीजन से बाल कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये आपके क्राउन एरिया पर, जिसे विज्ञान की भाषा में वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पर भी देखने में आती है। तो यानी फ्रंट का गंजापन, हेयर लाइन का रिसीड होना, टेम्पल कम होना और क्राउन एरिया से बालों का जाना, इसे हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं मेल्स के अंदर। ये फीमेल में भी होता है। फीमेल में फीमेल की जो मांग होती है, पार्टीशन होता है, वो थोड़ा चौड़ा होना शुरू हो जाता है, बीच बीच में स्पेस दिखना शुरू हो जाता है। फीमेल्स के अंदर इसे लुडविग स्केल पर मापा जाता है और इसकी 3 अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। मेल के इसे हैमिल्टन स्केल पर मापा जाता है और इसकी 7 ग्रेड्स होती हैं। दोस्तों पैटर्न हेयर लॉस जेनेटिक कारणों से होता है, हेरिडिटरी कारणों से होता है, वंशानुगत कारणों से होता है। जब माता पिता की फैमिली से हमें ऐसे जीन्स मिलते हैं जो हमारे बालों को पतला कर सकते हैं, इससे पैटर्न हेयर लॉस आता है। इसके अंदर होता क्या है, जो गुणसूत्र हमें मिलते हैं, उन गुणसूत्रों के प्रभाव में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और बालों को पतला करता है। ये कन्वर्शन एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होती है जो जेनेटिक कारणों से बनता है। इसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। जब टेस्टोस्टेरोन पर ये 5 अल्फा रिडक्टेज काम करता है तो DHT में टेस्टोस्टेरोन बदल जाता है और बालों को पतला करना शुरू कर देता है। इसे हेयर मिनिचुराइजेशन कहते हैं, यानी बालों का पतला होना। इसके अंदर बाल टर्मिनल हेयर यानी मोटे बाल से वेलस हेयर यानी बारीक बाल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाल की जो बीच की लेयर होती है, कोर्टेक्स जो प्रोटीन से बनती है, वो श्रिंक हो जाती है। यानी मोटा बाल जिसकी मोटाई 0.0678 mm तक है, वो 0.0234 mm तक कन्वर्ट हो जाता है और बालों को पतला करके धीरे धीरे बालों की रूट खत्म करके गंजापन ले आता है। इसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। ये मेल में भी होता है जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, और फीमेल में भी होता है जिसे हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों अब इसका इलाज क्या है। आप सब जानते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनका इलाज मुश्किल होता है। यानी जो बाल जा चुके होते हैं, जहाँ पर स्कारिंग हो चुकी होती है, जहाँ पूरी तरह से चिकनापन आ चुका होता है, बाल्डनेस आ चुकी होती है, वहाँ पर बालों का लाया जाना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट द्वारा ही संभव होता है। लेकिन जो हिस्सा आपका बचा हुआ है, यानी यदि आप मेल पैटर्न की 2nd ग्रेड में है और फीमेल पैटर्न की 1st ग्रेड में है, तो इस प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, क्योंकि ये हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रेड 1 से 2, 3, 4, 5th, 6th, 7th तक जाता है, तो इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा और PRP थेरेपी के द्वारा। कम्बिनेशन थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ हर्बल मेडिसिन्स ऐसी हैं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके
टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्शन से रोकती हैं और PRP भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हर्बल ट्रीटमेंट के साथ यदि PRP को जोड़ा जाए तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, PRP थेरेपी मेल और फीमेल दोनों में दी जा सकती है। इसके साथ साथ हर्बल ट्रीटमेंट और कुछ लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके भी हम इसके अंदर काफ़ी लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम समय रहते समझ जाएं और जान लें कि ये मेल पैटर्न थिनिंग या फीमेल पैटर्न थिनिंग है, ये पैटर्न हेयर लॉस है, तो इस पर काम किया जा सकता है। अन्यथा यदि ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने सब पेशेंट से यही बात हमेशा कहता हूँ कि आप समय रहते चेत जाएं और जिस स्टेज पर भी है उस स्टेज पर इसे काबू कर लें, तो ये आगे प्रोग्रेस करने से रुक सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आपको लगता है कि औरों को भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।